छत्तीसगढ़ में फिर से धर्मांतरण का मामला गर्मा रहा है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने रायपुर के 31 थानों में ज्ञापन दिया है। विशेष समाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की गई। धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तो 21 सितंबर को सभी थानों में बीजेपी नेता गिरफ्तारी भी देंगे। इसी कड़ी में तो धर्मांतरण के मसले पर जोरदार तरीके से यहां पर सियासत हो रही है। राज्य सरकार को इसके लिए सीधे सीधे जिम्मेदार यहां पर ठहरा रही है बीजेपी ने यह कहा है कि 21 तारीख को वो अलग अलग थानों में जाकर गिरफ्तारी भी देंगे। तो 31 थानों में इसके बाबत उन्होंने ज्ञापन भी सौंप दिया है। विशेष समाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से धर्मांतरण के मसले पर सियासत वहां पर गरमा रही है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ एक तरीके से मोर्चा खोला है। बीजेपी ने रायपुर के 31 थानों में ज्ञापन दिया है और उन्होंने कहा है कि इन थानों में वो जाकर गिरफ्तारी भी देंगे। अभी ज्ञापन फिर गिरफ्तारी। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि धर्मांतरण के मसले पर यहां पर सियासत जोरदार तरीके से गरमाई हुई है। हालांकि सरकार का कुछ और कहना है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा चर्च बने थे जब बीजेपी की वहां पर सरकार थी। तो विशेष समाज के खिलाफ कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है बीजेपी की ओर से। धर्मांतरण को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार यहां पर ठहराया गया है। तो 31 सितंबर को सभी थानों में 21 सितंबर को सभी थानों में ये लोग गिरफ्तारी देंगे। और शिवम मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त इसी खबर पर जुड़ गए हैं। शिवम, किस तरीके की सियासी आबोहवा इन दिनों नजर आ रही है? धर्मांतरण का मसला जोर शोर से वहां पर गरमाया हुआ है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलनरत नजर आ रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, धर्मांतरण के इस विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रणनीति भी बनाई हुई है। अगर पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो लगातार पुरानी बस्ती थाना का घेराव किया। धरना स्थल पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो है थाना जाने का भी कूच किया और वहां पर पुलिस से झूमाझटकी भी। इसी कड़ी में आज एक बार फिर सभी प्रदेश भर के हर एक थानों में, बल्कि राजधानी रायपुर की बात की जाए तो करीब 31 थानों में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में वहां पर एफआईआर कराने की मांग को लेकर के सभी थाना प्रभारियों को ज्ञापन दिया गया। और इस बात का ऐलान भी किया गया वहां पर कि जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ था वहां पर विशेष समाज के एक प्रतिनिधि का कि अगर धर्मांतरण का विरोध किया जा रहा है तो संविधान के पन्नों को भी जला देना चाहिए। हम धर्मांतरण करा रहे हैं और आगे भी कराते रहेंगे। ये वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है। और इसी का विरोध जताते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया कि 18 सितंबर को एक हिंदू समाज के लोगों के द्वारा एक बड़े स्तर पर जो है प्रदेश भर में एक रैली निकाली जाएगी। इसके साथ ही अगर उसके बावजूद एफआईआर नहीं की जाती है प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के दबाव में, तो जो है 21 सितंबर को प्रदेश भर के हर एक थानों में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा गिरफ्तारी दी जाएगी, थानों को भरा जाएगा। ये साफ चुनौती दी जा रही है पुलिस प्रशासन को, राज्य सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। जी बिल्कुल। एक चीज और यहाँ पर शिवम की लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासत जरूर गरमा रही है, लेकिन सरकार की सेहत पर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है क्योंकि सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया कि सबसे ज्यादा चर्च अगर बने थे तो वो बीजेपी सरकार में बने थे। शिवम, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? लगता है यहां संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे सहयोगी से। बता दें कि वहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है और उसके बाद गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। एक तय कार्यक्रम के तहत गिरफ्तारी भी दी जाएगी।